गुड टाइम से फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और जिस तरह से आप और हमने काफ़ी टॉपिक्स पे चर्चा की और उसी क्षेत्र में कंटिन्यू फिर से आज हम चौथा टॉपिक हमारा जो है प्रतिदिन कम से कम 2 प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर से कि हम देखते हैं कि फ्रेंड्स हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग सन 1980 में शुरू हुआ था। यूरेका फोर्ब्स नामक कंपनी ने इस बिजनेस को शुरू किया था और 90 के दशक में इंटरनेशनल कंपनियां जैसे एमवे और एवन के आने के बाद यह इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रोथ हुई और धीरे धीरे फिर बहुत सारी कंपनियां आई। मगर मेरा इस हिस्ट्री से आपको नहीं ले जाना है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह इंडस्ट्री 1980 से सन 2020 तक 40 वर्षों का सफर तय कर चुका है। और हम देखते हैं कि 40 वर्ष पहले इस बिजनेस को करने का तरीका कुछ और था और ये यूएस में सन 1940 के करीब ये बिजनेस शुरू हुआ था और लगभग 80 साल उस बिजनेस को वहां पे हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो समय जो बीता है, ये जो बिजनेस को करने का जो तरीका लोगों ने पहले का था और आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक युग है। और इस आधुनिक युग में बिजनेस को जो करने का लोग तरीका बताते हैं कि ये तरीका है, वो तरीका है, इससे जल्दी ग्रोथ होगा। मैं दोस्तों एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि युग चाहे जो भी हो, कैसा भी हो, लेकिन जो सफलता को प्राप्त करने का जो सिद्धांत है वो जो पहले था वही आज भी है। कहते हैं लड़ना है तो है मुकद्दर, आप मेरे हौसले से लड़, या मैं तुझको बदल दूं या तू मुझको बदल दे। यूं बार बार न ले इम्तिहान सब्र का, या मैं तुझको हरा दूं या तू मुझको जिता दे। दोस्तों, जीतने के लिए धैर्य, एकाग्रता एवं पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। धैर्यवान व्यक्ति का मस्तिष्क सदा शांत रहता है। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, इन सभी से युक्त व्यक्ति आपदाओं और विपदाओं से कभी भयभीत नहीं होता। अपने को मजबूत बनाने के लिए वह अनेकों उपाय खोज निकालता है। याद रखें, जो व्यक्ति जीवन में धैर्य व बुद्धि स्तर के से अहंकारहीनता के गुण को धारण करता है, वह अवश्य ही सफलता को प्राप्त करता है। किसी कवि ने लिखा था, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छैनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। एक मंदिर बन रहा था। देश भर से आए शिल्पी पत्थरों पर छैनी से काम कर रहे थे। एक पत्थर कारीगरों के मुखिया ने बेकार समझकर फेंक दिया। रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर मजदूर राहगीरों की ठोकरें खाता, इधर उधर होता वह उदास मन से देखता रहता था कि और तो संवर कर मूर्ति का रूप लेकर निखर रहे हैं, मैं अभागा पैरों के नीचे दबाया जा रहा हूँ। एक दिन एक राज कलाकार उधर से गुजरा। उसने वह बेकार पत्थर उठाया, छैनी चलानी आरंभ की। वह देखते देखते कुछ ही घंटों में एक सुंदर सी मूर्ति तराश कर खड़ी कर दी। सबने उसकी प्रशंसा की कि वह बड़ा प्रभावशाली है, एक राह के रोड़े को रूपांतरित कर दिया। कलाकार बोला, मैं तो औरों की तरह ही हूँ, जो पत्थर में से प्रकट किया है वह पत्थर के अंदर ही था, मैंने तो मात्र पहचाना और उसे उकेरा है। हम सबके भीतर फ्रेंड्स महानता और श्रेष्ठतम बनने की सभी संभावनाएं हैं। कभी कभी मूर्ति को गढ़ने वाला कोई कलाकार या कोई मार्गदर्शक मिल जाते हैं तो हम क्या से क्या बन जाते हैं। सौभाग्य का यह अवसर सबके लिए समान रूप में आता है। फ्रेंड्स, हम भी उसी में से हैं। हमारे कोई अपलाइन मिल करके उन सारे चीज़ों को तराशते हैं जो हमारे भीतर है, जो हमको उस भगवान ने, उस मालिक ने, उस अल्लाह ने, उस गॉड ने दिया है। और वो है धैर्य, वो है सब्र, और इन्हीं दो गुणों के आधार पे हम आगे चलते हैं। कहते हैं कि अगर सब्र का अर्थ होता है धैर्य, जो हम अक्सर देखते हैं कि साईं बाबा के दो मूलभूत सिद्धांत थे। सबसे पहला श्रद्धा और दूसरी सबरी। कहते श्रद्धा अपने काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, इस इंडस्ट्री के प्रति अगर आपके पास है तो फिर आपको धैर्य से
अपने एफर्ट्स को लगाते हुए इस बिजनेस को आगे लेके जाना चाहिए, और ये तभी परिणाम देता है। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि लोगों को बहुत जल्दी पैसे की ज़रूरत होती है, लोग बहुत जल्दी सफलता को हासिल करना चाहते हैं, मगर इसका भी प्रोसीजर होता है। दोस्तों, हमारा जो देश था ये व्यापारियों का देश हुआ करता था, और उसी से उसकी पहचान भी होती थी। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारी इसी परंपरा को खत्म किया, और उसका नतीजा स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हम देख रहे हैं। घर के बुजुर्ग कहते हैं, बेटा पढ़ लिख ले, जिससे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हमें बचपन से ही नौकर बनाने की शिक्षा दी जाती है, और यही वजह है कि 132 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, मात्र उंगलियों पर गिने जा सकने वाले मिलियनेयर्स हैं इस देश में, क्योंकि यही वो हैं जिन्होंने एक व्यापारी बनना पसंद किया, ना कि नौकर। और आज हम उसी व्यापार की एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग के उन सिद्धांतों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें सफलता प्रदान करे और आने वाली हमारी पीढ़ियों को एक नई दिशा दे। तो आते हैं हम बिजनेस के कुछ सिद्धांतों के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि आप क्या सीखते हो और आप क्या बोलते हो यह मायने नहीं रखता, आप क्या कर रहे हो यह मायने रखता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी टीम आप जो बोलते हो वह नहीं करती, बल्कि आप जो करते हो उसी का डुप्लीकेशन करती है। अपलाइन बोलता है टाइम पर आओ, और खुद कभी टाइम पर नहीं आता, तो टीम भी उसी का डुप्लीकेशन करती है। इसलिए बोलने के बजाय सही काम कीजिए, जिससे आपकी टीम भी सही चीजों का डुप्लीकेशन कर सके। डुप्लीकेशन का सही फंडामेंटल है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की जो लीडर्स करते हैं पूरी टीम भी वही करती है। इस बिजनेस में अक्सर लीडर्स के बोलने और करने में समानता नहीं होती, और इसी वजह से टीम में ग्रोथ नहीं होती है। प्रॉपर डुप्लीकेशन का मतलब यह है कि मैंने किसी को स्पॉन्सर किया तो उसका डुप्लीकेशन कोई नहीं करेगा, कि मैंने किसको स्पॉन्सर किया, कब किया, तो लोग उसका डुप्लीकेशन नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अपने डाउन में किसी के साथ उसके नीचे किसी को स्पॉन्सर किया, उसको साथ में लेकर के, तो वो भी अपने डाउन में वही काम करना शुरू करेगा। वो भी अपने नीचे किसी अपने डाउन के व्यक्ति को साथ में लेकर उसके नीचे ज्वाइनिंग करेगा, और इसी तरह उसका टीम भी ग्रोथ करेगा। और हम देखते हैं कि ग्रोथ करने वाली टीम ही आगे सफलता को हासिल करती है। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है कि प्रतिदिन 2 प्रेजेंटेशन दिखाने का मतलब है कंटिन्यूअस एफर्ट। और इस बिजनेस का सिद्धांत है कि आपको लगातार एफर्ट्स लगाना होगा। यदि प्लेटफॉर्म में पैसा नहीं भी आता, फिर भी आपको प्रयास करते रहना होगा। तब कहीं 4 से 5 साल बाद बड़ा पैसा आना शुरू होता है, क्योंकि एक बीज को वृक्ष बनने में और वृक्ष में फल आने में समय लगता है, और एक बीज से वृक्ष बनने के बीच में जो लगातार उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसको खाद पानी देना पड़ता है, उसको रोगों से बचाना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह फल देना शुरू करता है। लेकिन एक समस्या है इस बिजनेस में, जैसे मैंने पीछे भी कहा कि सबको फल बहुत जल्दी चाहिए, लोगों को पैसा जल्दी चाहिए। इस बिजनेस में जितना ज्यादा आप स्ट्रगल करते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में रहने की कलाकारी या काबिलियत मजबूत हो जाती है, और यही मजबूती आपको आने वाले समय में इस बिजनेस का बापू बना देती है। और मान लीजिए आपने स्ट्रगल नहीं किया और आपको जल्दी से पैसा आना चालू हो गया, और आपको लगता है कि यह मेरी काबिलियत है, और यही गलत विचारों की वजह से आप बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और आप मेहनत करना बंद कर देते हैं। और आपकी यही विचारधारा की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी मौत हो जाती है, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि हर एक अच्छी चीज के निर्माण में समय लगता है। अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मौत नहीं हो, तो आपको पैसा मिलने के बाद भी मेहनत करना, एफर्ट लगाना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जड़ें जितनी मजबूत होगी दोस्तों, उतना ही ज्यादा समय तक आने वाली कई पीढ़ियों तक वह आपको फल देता रहता है।
और यही आज के हमारे टॉपिक का मूल सिद्धांत है दोस्तों, कि आपको कंटिन्यूस आपको एफर्ट्स लगाने हैं, कंटिन्यूस आपके अपने डाउन के लोगों से बातचीत करना है और उन लोगों को ये सारी चीज़ें बतानी है कि किस तरह से आपको इस बिजनेस को आगे लेके जाना है। और इस मूल में आपके एजुकेशन होना चाहिए और वो एजुकेशन सही डायरेक्शन में हो। फ्रेंड्स, अगर ये YouTube वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको जब भी नया वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे। गुड एम सी फ्रेंड्स।